वेलकम टू द क्लास। आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड करना है, सॉल्यूशन निकालना है इनका। 64 टू द पावर 1.2 है। तो देखिए सबसे पहले 64 का फैक्टर करना पड़ेगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6। तो यह हो जाएगा 64, 64 नहीं, 2 टू द पावर 6 और होल पावर हो जाएगा 1/2, 1/2। अब अब आपने देखा होगा कि क्या होता है, a टू द पावर p, a टू द पावर p टू होल पावर q इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a टू द पावर p मल्टीप्लाई q हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा 2 टू द पावर 3 और यही हो जाएगा आंसर इक्वल्स टू a टू द पावर p मल्टीप्लाई q। सेम चीज इसमें भी करने वाले हैं। तो क्या है, 32 टू द पावर 1/5 है। तो 32 का सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 1 2 3 4 5। कितना हो गया, 2 टू द पावर 5 और होल पावर क्या हो जाएगी, 1/5। होल पावर हो जाएगी 1/5। तो सेम फार्मूला यहाँ पे जैसे किया गया है, तो यह हो जाएगा 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, 125 टू द पावर 1/3। तो 125 को सबसे पहले करना है, फैक्टर करना है। तो 125 किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। तो हमें यहाँ पे मिल गया 5 टू द पावर 3 होल पावर 1/3, 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। सेम इसी फार्मूले से 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा 5 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 2 भी है, इसमें भी सेम फार्मूला यूज किया जाएगा। a टू द पावर m होल पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। यही फार्मूला इसमें भी यूज करना है। सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 टू द पावर 3/2 है क्वेश्चन में। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। 9 को 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और यही फार्मूला यूज करेंगे। तो 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा 3 टू द पावर 3 और यही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। उसी तरह से यह भी है, बहुत ही इजी। तो देखिए 32 टू द पावर 2/5 लिखा हुआ है। 32 का फैक्टर कर लेना है। 32 का फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर 5 और होल पावर हो जाएगी 2/5। 2/5 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो आ गया 2 टू द पावर 2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। सेकंड के ही 4 पार्ट हैं। तो 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं।
क्या लिखा हुआ है 16 टू द पावर 3/4 3/4 a टू द पावर m होल पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। चलिए 16 का फैक्टर करना है। 16 का फैक्टर करेंगे 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4। क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और होल पावर में हो जाएगा 3/4। ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 2 टू द पावर 3 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं किसको 125 टू द पावर -1/3। 125 टू द पावर -1/3 तो 125 का फैक्टर करेंगे 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 टू द पावर 3। तो 125 को क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 होल पावर -1/3 -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आ गया हमारे पास 5 टू द पावर -1। इसे भी आप आंसर लिख सकते हैं और एक स्टेप और लिखना चाहें आगे, एक स्टेप आगे और लिखना चाहें तो पावर से अगर माइनस हटाना है, पावर से अगर माइनस हटाना है तो इस 5 को डिनोमिनेटर में कर लेना है, 1/, में लिख लेना है। डिनोमिनेटर में कैसे लिखेंगे 1/5 टू द पावर 1। 5 टू द पावर -1 था तो 5 टू द पावर +1 हो चुका है तो अब 1 हटा सकते हैं, 1/5 आ जाएगा हमारा आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है 2 टू द पावर 3/2 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो इस दोनों में ध्यान से देखिए बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है तो क्या फार्मूला यूज किया जाएगा a टू द पावर p मल्टीप्लाई a टू द पावर q इक्वल्स टू में होता है a टू द पावर p प्लस q। यही फार्मूला यूज करना है इसमें। तो क्या है हमारे पास है 2 टू द पावर 3/2 2 टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1/5। बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3/2 प्लस 1/5। 1/5 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 टू द पावर 2 और 5 कैल्शियम लेंगे तो आ जाएगा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 5 3 जा 15 5 3 जा 15 हो गया और प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 तो आ जाएगा 2 टू द पावर 15 प्लस 2 17 17/10 हो जाएगा और यही है हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है सेकंड क्वेश्चन में 1/3 टू द पावर 3 होल पावर 7। तो इसमें क्या फार्मूला यूज करेंगे a/b होल पावर p इक्वल्स टू हो जाएगा a टू द पावर p अपान b टू द पावर p हो जाएगा आंसर। तो देखिए क्या करना है 1/3 टू द पावर 3 लिखा हुआ है और होल पावर है 7 तो इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा
क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3 होल पावर 7। न्यूमरेटर की अलग पावर हो जाएगी और डिनोमिनेटर की अलग पावर 7, दोनों में 7 हो जाएगा। तो देखिए 1 की पावर कितनी भी रहे 1 ही आएगा। 3 टू द पावर 3 है और होल पावर 7 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7। कैसे होता है a टू द पावर p होल पावर q है, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर p मल्टीप्लाई q हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/3 टू द पावर 3 7 जा 21 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे क्या है 11 टू द पावर 1/2 अपान 11 टू द पावर 1/4 है। देखिए दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में बेस इक्वल है, तो यही फार्मूला यूज करेंगे a टू द पावर p अपान a टू द पावर q इक्वल्स टू a टू द पावर p माइनस q हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4 सॉल्व करेंगे इसे तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा 4 और 2 कैल्शियम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1, तो 11 टू द पावर 1/4 आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है 7 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1/2 है। तो यह हो जाएगा, इसमें देखिए बेस इक्वल नहीं है, बेस अलग अलग है, पावर इक्वल है। तो जैसे यह हो गया a टू द पावर p मल्टीप्लाई b टू द पावर q, b टू द पावर भी p है, पावर क्या है इक्वल है। तो यह इसे लिख सकते हैं a इंटू b टू द होल पावर p, a मल्टीप्लाई b और होल पावर p लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 और होल पावर हो जाएगी 1/2, 7 8 जा 56 टू द पावर 1/2 हो जाएगा हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ एक्सरसाइज 1.5 भी समाप्त हो जाता है और यह चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।